नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी पर। आज हम लेकर आए हैं साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत काम के हैं। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, आबकारी की या पुलिस कांस्टेबल की, ये क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप यानी पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पेड़ की आयु किससे ज्ञात की जाती है? तो पेड़ की आयु वार्षिक वलय से ज्ञात की जाती है। हृदय के कंपन से कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? हृदय के कंपन से अपश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। धान का खैर रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो धान का खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। नील हरित शैवाल किस प्रकार के जीवाणु हैं? ग्राम नेगेटिव जीवाणु। नामकरण की त्रिनाम पद्धति किसने दी? हक्सले तथा स्ट्रिकलैंड ने दी। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तो किसका निर्माण करती हैं? परिधि तंत्रिका तंत्र का। किस पौधे में सौलित पत्तियां पाई जाती हैं? तो क्रोटॉन में। ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है। कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है? तो रसग्राही। कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। खालिस्तान में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है तो केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। किस जीव में पुनर्जन्म की क्षमता होती है? प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है जिसमें पुनर्जन्म की क्षमता होती है। प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग से बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के मेरु रज्जु भाग से बनते हैं। कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जो मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया क्या है? प्रजनन। खालिस्तान मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि खालिस्तान उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं से इनका पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। तो जाइलम जो है मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है और जो फ्लोएम है वह पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होता है यानी भोजन बनता है। इसका जो है पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है फ्लोएम। खालिस्तान मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है तो तंत्रिका तंत्र जो है मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है। कृषि प्रयोजनों के लिए गन्ना, गुलाब या अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में उपयोग की जाने वाली प्रजनन विधि कौन सी है? तो इस प्रजनन विधि का नाम है वानस्पतिक प्रवर्धन। विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं लेकिन उनके पास खालिस्तान का अभाव होता है तो रसधानी का अभाव होता है। क्या वक्राणु की लंबी नलिका आकार संरचना का कोई लाभ है? हाँ बिल्कुल है। हाँ, लंबी नलिका प्रारंभिक मिशन से अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण हेतु समय तथा स्थान प्रदान करती है। रक्त को छानने हेतु किस अंग का उपयोग किया जाता है? तो रक्त को छानने हेतु
बक का जो है अंग का उपयोग किया जाता है। कौन भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घोलित रूप में परिवहन करता है? तो प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घोलित रूप में परिवहन करता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो उद्यान के मटर, नर्सरी में लगे हुए मटर के पौधों का प्रयोग किया था मेंडल ने। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है? तो स्त्री पूर्वता। इस प्रक्रिया में जीव जो है पहले तो मादा के रूप में रहता है और बाद में जीवन जब उसका कालांतर आता है यानी आधा जीवन बीत जाता है तब वह नर रूप में बदल जाता है। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? तो पुराना जाइलम का उपयोग किया जाता है। कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? तो यकृत जो है वसा के पायसीकरण में शामिल होता है। गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती है? तो ये अंडाशय से अंडों को मुक्त होने रोक देती हैं। मुख गुहिका मानव खालिस्तान का तंत्र का एक हिस्सा है। तो पाचन तंत्र का हिस्सा है और मुख गुहिका से ही पाचन का प्रारंभ होना चालू हो जाता है। मानव में आहार नाल का कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो मलद्वार। कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है? एमाइलेज एंजाइम जो है स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित कर देता है। किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया? तो संवाहिनी ऊतक। नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त से प्रारंभिक निस्यंद एकत्र करता है? बोमेन कैप्सूल जो है रक्त से प्रारंभिक निस्यंद एकत्र करता है। आम खालिस्तान प्रवर्धन द्वारा प्रजनन नहीं करता, कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन नहीं करता। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? डीएनए। अमरबेल खालिस्तान पोषक युक्ति को प्रदर्शित करता है। परजीवी पोषक युक्ति को प्रदर्शित करता है अमरबेल। किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी? तो JBS हल्दानी। एंजाइम जीवाणु या अन्य मृतजीवी जैव निम्नीकरण पदार्थों पर क्रिया करते हैं और उन्हें खालिस्तान करते हैं, अपघटित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है ऑक्सीजन। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसमें अपशिष्ट उत्पाद यानी वो क्या रिलीज कर देते हैं? ऑक्सीजन को। एटीपी के टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए पानी का उपयोग करने पर कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल। रोटी दालें सब्जियां खालिस्तान आहार का एक उदाहरण है, संतुलित आहार का उदाहरण है। बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो वक्र में स्थित होता है। महिलाओं में यौवन आरंभ के दौरान पहला मासिक धर्म खालिस्तान के रूप में जाना जाता है रजोदर्शन। कौन सी नसबंदी विधि एक स्थायी विधि है? सर्जरी द्वारा। कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? एमाइलेज। एक संकर संकरण खालिस्तान विभिन्न संकरणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। तो 2। मनुष्यों में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? यकृत में।
निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? अमोनिया। जलीय जीव किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का। लार ग्रंथि एक खालिस्तान ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि। खालिस्तान का प्रारंभिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है, पक्षियों का। पक्षियों का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद क्या है? यूरिक अम्ल। यक्ष्मा किससे होता है? तो यक्ष्मा जो है जीवाणुओं से होता है। शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है? 170 mm इंटू 130 mm। सबसे बड़ा अंडा कहा जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में श्वसन वक्रण कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में। पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? श्वसन के दौरान। मानव नर में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है, इनके बीच क्या अंतर है? X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तापमान। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है? तो अनुवांशिकी। माइटोकॉन्ड्रिया को अजीव अंगक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? इनमें आरएनए और डीएनए दोनों होता है, आरएनए डीएनए होता है। अधिकांश जंतुओं में गति किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। स्लाइडेन और सॉन द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत किन जीवों पर लागू नहीं होता? विषाणुओं पर लागू नहीं होता। रंगीन लवक क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्टिड। फूल के किस प्रजनन भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं? पुंकेसर और स्त्री केसर में। मनुष्य में ऑक्टोसोम के खालिस्तान जोड़े होते हैं, 22 जोड़े होते हैं। 22 जोड़े ऑक्टोसोम होते हैं मनुष्यों में। वसा के पायसीकरण में सहायक होता है पित्त लवण। वसा के पायसीकरण में कौन सहायक होता है? पित्त लवण। कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है पित्तरस। पित्तरस जो है अम्लीय आहार को क्षारीय आहार में परिवर्तित कर देता है। रूमेन क्या है? अमाशय का एक कक्ष है जिसे क्या कहा है? रूमेन। कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं? दो मरुद्वी पौधे करते हैं ये क्रिया। किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है? स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप वर्ग में। इन वर्गों में क्या होता है? रक्त जो है 2 बार हृदय से गुजरता है प्रत्येक चक्र के दौरान। मानवों में केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? वक्र में। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन है? डीएनए। जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन किस रूप में करती हैं? अमोनिया। अभी हमने देखा था जलीय जीव जो है
किसका उत्सर्जन कर रहे थे, क्या अपशिष्ट था उनमें, अमोनिया। तो यहाँ जलीय प्राणी ही है जैसे मछलियां, तो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। किसी भी जलीय जीव के बारे में पूछ लिया जाए तो वो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। कृत्रिम वक्र द्वारा रक्त में यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है, परासरण द्वारा। प्लाज्मा किस में पाया जाता है, रक्त में। कौन सी कोशिकाएं शरीर की रोगों से रक्षा करती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC कहा जाता है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स। ऑर्निथोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है, पक्षियों का। किस शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, फुफ्फुस शिरा। आपको वैज्ञानिक अध्ययनों के बारे में जानना हो तो हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने सभी अध्ययनों के बारे में बताया है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आप चाहे तो हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं और उस वीडियो को भी देख सकते हैं। रेनल धमनी शरीर के किस अंग को रक्त पहुंचाती है, वक्र को। किस प्रकार के श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, अनऑक्सी श्वसन। सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है वृद्धि हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, आयोडीन। पूर्णतः विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है, पुनर्जनन। पौधे में शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक की स्थिति क्या होती है, तनों और जड़ों के वृद्धि वाले भाग में। एकल कोशिका जीव की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर एकल कोशिका जीव की पहचान क्या है, अमीबा एकल कोशिकीय जीव है। जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है, कोशिका। मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चय अपचय गतिविधियों को किसके द्वारा हटा दिया जाता है, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। किस जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं, अमीबा में। किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं एलोसोम। पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय खालिस्तान द्वारा होता है, विसरण के द्वारा। पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है पूरे शरीर में संचरित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को क्या करता है, बंद कर देता है। भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव होता है, तो पित्त लवण का क्या प्रभाव होता है, ये बड़ी वसा कणों को छोटे कणों में तोड़ देता है। छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बड़े हुए उंगली नुमा प्रवर्धक क्या कहलाते हैं, अंकुर। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, लाइसोसोम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी पुलिस का। इसमें ये क्वेश्चन जो है बहुत सी शिफ्टों में पूछा गया है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम। मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है, तो 120 mmHg प्रति 80 mmHg। इनमें से कौन सी गैस किसी प्रकार के वायवीय जीवन रूपों के लिए आवश्यक है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है जीवन के रूपों के लिए आवश्यक है। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित खालिस्तान का परिवहन करती है, वसा। वे पदार्थ जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा विघटित किया जा सकता है क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ।
प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? फ्लोएम के माध्यम से। और जड़ों से अन्य भागों तक ले जाएंगे जाइलम द्वारा। पुष्प का मादा पादपों में कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है? प्रकाश संश्लेषण। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर मानव गाल की कोशिकाओं की स्लाइड और प्याज के छिलके की स्लाइड के बीच दिखाई देने वाला मुख्य अंतर क्या है? तो प्याज के छिलके की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति। केंद्रक झिल्ली अधिकांश खालिस्तान में मौजूद होती है, प्रकेंद्रिकाओं में। मेंढक में खालिस्तान कोष्ठी हृदय होता है, तीन कोष्ठी हृदय होता है मेंढक में। कुछ जंतुओं जैसे घोंगे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है? तो यह लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता, यह व्यक्त करता है। ग्राही खालिस्तान की अनुभूति में सहायक होती है गंध की। जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती हैं? अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। पृथक्करण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मेंडल के द्वारा पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया। 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, इसका सबसे सटीक कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी और पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। खालिस्तान बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। पित्त लवण। जनन में मूल घटना क्या है? डीएनए की प्रकृति। कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? आवर्णीय लवक। नेक्स्ट है, श्वास रंध्र किस प्राणी में पाए जाते हैं? तिलचिट्टा में। तिलचिट्टा जो है श्वास रंध्रों के द्वारा श्वसन करता है। हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने के लिए निम्न में से क्या सहायक होता है? कक्षों के बीच की कोशिका भित्ति। कोशिका के खालिस्तान में ग्लूकोज में पाइरूवेट बनता है, कोशिका द्रव में बनता है। कोशिका द्रव में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है। महिला में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन नली में, फैलोपियन ट्यूब में। वायु तक कोशिकाएं खालिस्तान में पाई जाती हैं, जलकुंभी में पाई जाती हैं। चयनित पारगम्य झिल्लियां वे झिल्लियां हैं जो खालिस्तान को प्रवेश की अनुमति देती है, केवल विलायक अणुओं, परंतु विलेय अणुओं को नहीं। कूपिका किसका भाग है? फेफड़ों का भाग है कूपिका। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो रंध्र में।
आईवीएफ में निषेचन किस प्रकार का होता है? तो आईवीएफ में निषेचन बाह्य निषेचन होता है। मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर में से 2-3 डिग्री निम्न ताप बनाए रखने में मदद करता है। खालिस्तान में दोहरा परिसंचरण नहीं होता। मेंढकों में दोहरा परिसंचरण नहीं होता। नेक्स्ट है, गुड़ में खालिस्तान प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो गुड़ में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन। फ्लोएम पौधे का संवाहिनी ऊतक होता है जो खालिस्तान का परिवहन करता है। पोषकों का बेरी का एक लक्षण है। तो बेरी का लक्षण है कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा। रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती हैं। प्लेटलेट्स अभी हमने पढ़ा था कुछ थोड़ी देर पहले कि प्लेटलेट्स जो है चोट लगने पर वहां पर क्या हो जाती है? इकट्ठा होकर रक्त का थक्का जमने में सहायता करती है। जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है? तो उस समय एड्रेनालिन हार्मोन जो है तनाव को समायोजित करने में मदद करता है। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सीशोषण द्वारा खालिस्तान बनता है। ग्लूकोज के अनॉक्सीशोषण के द्वारा लैक्टिक अम्ल बनता है मांसपेशियों में। मानव में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिलाओं की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है। निषेचन कहाँ होता है? तो डिंब वाहिनी नलिका में होता है। मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? छोटी आंत में। लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण क्या था? उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्हें प्रत्येक पीढ़ी में से किसी विशेष के लिए अपने विज्ञान करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? तो यही ग्रेगर जॉन मेंडल। इनने जो है मटर के पौधों का संकरण की जानकारी जो है अपनी प्रयोग से प्राप्त की थी। वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं वह उन पादपों से प्राप्त होता है जो खालिस्तान वर्ष पूर्व जीवित थे। तो कितने वर्ष पूर्व जीवित थे वो पौधे? 1 करोड़ वर्ष पूर्व। 1 करोड़ वर्ष पूर्व जो पौधे जीवित थे उनका कोयला उपयोग करते हैं वर्तमान में। समानता एक स्वस्थ वयस्क में बक्कों में आरंभिक निस्यंदन लगभग खालिस्तान प्रतिदिन होता है तो 180 लीटर। पहले पोषी स्तर में होते हैं उत्पादक जो है पहले पोषी स्तर में है। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? आंखों की रोशनी बढ़ना। विटामिन ए से क्या होता है? आंखों की रोशनी तेज होती है, इसलिए गाजर खाने की सलाह दी जाती है। मेंडल का स्वतंत्रता अट्यूहन नियम मटर के जिन जनक पौधों पर आधारित था उनके कितने लक्षण भिन्न थे? तो 2 लक्षण भिन्न थे उनके। फेफड़ों में कूपिकाओं के होने का क्या कारण है? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। पित्त रस का स्त्रावण किससे होता है? यकृत से। यकृत से जो है पित्त रस का स्त्रावण होता है। ठंड या डर के कारण रोंगटे खड़े होना किस मांसपेशी के कारण संभव है? अरेक्टा पिल्ली। 70S राइबोसोम में S किससे संदर्भित है? तो स्वेडबर्ग इकाई को संदर्भित है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, ऑस्टियोसाइट कोशिकाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? अस्थि का। सिल्वर फिश किस वर्ग से संबंधित जीव है? सिल्वर फिश जो है आर्थ्रोपोडा वर्ग से संबंधित जीव है। किस जीव का प्रत्येक विशेषक किससे प्रभावित होता है?
तो मात्रक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक प्रभावित होता है। आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां खालिस्तान का स्राव करती हैं जठर रस का। अगर क्वेश्चन आए जठर रस का स्रावण कहाँ होता है, तो आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियों द्वारा। परागण परागकणों का पुंकेसर से खालिस्तान तक स्थानांतरण है वर्तिकाग्र तक। एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया में। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है, दुर्मांग प्रकृतिक अग्रभाग। कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है, तो अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया को। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अजीब अंगक भी कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा था कुछ समय पहले। बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केराटिन। गर्भ निरोध का कौन सा तरीका यौन संक्रमण रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने का सहायक है, कंडोम। किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने पर। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी है, पैरेन्काइमा। जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट खालिस्तान के माध्यम से विसर्जित होता है विसरण के द्वारा। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी सिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। फुसफुसीय सिरा एवं अन्य सिराओं में क्या अंतर है, तो फुसफुसी सिरा जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। से पौधों के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के लिए विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्थानांतरण। मूत्र में पानी की मात्रा कितनी होती है, खालिस्तान होती है 95%। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, आयोडीन की। जाइलम का कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता, जाइलम तंतु। प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में, जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम खालिस्तान में उपस्थित है, अंतरारस्म। एड्स नामक यौन संक्रामक रोग एक खालिस्तान के कारण होता है विषाणु के द्वारा। रक्त का कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है, तो प्लेटलेट्स। इसे हिंदी में बिम्बाणु कहा जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है, पेप्सिन। पेप्सिन ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का विखंडन करता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, पूर्ववर्ती मस्तिष्क या मेंड्यूला। रक्षक कोशिकाएं खालिस्तान की प्रक्रिया में शामिल होती है बाष्पोत्सर्जन की। जो रक्षक कोशिकाएं हैं वो बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल होती है। किस जीव में लिंग का निर्धारण अनुवांशिक रूप से नहीं होता, तो घोंघा में। घोंघा जो है अनुवांशिक रूप से लिंग निर्धारण नहीं होता है, अपने जीवन के किसी भी काल में परिवर्तित हो जाता है। नवजात शिशु में कितनी अस्थियां होती हैं, लगभग 300। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है, उपास्थि के छल्ले। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल खालिस्तान कृतंक होते हैं 8। ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन खालिस्तान में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। मानव हृदय में फुसफुसी शिरा खालिस्तान से जुड़ी होती है बाह्यलिंद से जुड़ी होती है। तो दोस्तों यहाँ हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में साइंस के और प्रश्नों के साथ।